ओ निष्प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की वंदो सद्गुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। सिर प्राणनाथ निज मूलपति, सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो, तुमसे चलत जान। मैं अधीन करनी नहीं, भाग है की लाज, भाग है की लाज। विश्व का नाथ प्यारे की सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जो। प्राणादान प्यारे सुंदर साथी, आप सभी के धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, युगल स्वरूप के नूरी चरणों में बारंबार कोटान कोट में प्रणाम। आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और महसूस कीजिए कि मैं कौन हूं। मैं इस पिंड और इस चेतना से अलग शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। ये तन मुझे इस खेल को देखने के लिए मिला है। अब छूट जाए, कुछ नहीं पता। इसके रहते रहते मुझे अपने निज स्वरूप की पहचान करनी है। मेरे सतगुरु महाराज की अति कृपया है कि वे मेरी आंखें खोल रहे हैं, मेरा हाथ थामे हुए हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। कोटान कोट प्रणाम है। मेरी जुत की सिरदार सिर मोर सके श्री रतन भाई जी, हमें जागृत करके दिखा रही है कि देखो देखो, सब रूहों का मिलावा श्री गुम्मट जी में हो रहा है।
महसूस करे कैसे मेरे धाम के धनी हम सब आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं कि आओ रो, इस खामोशी के आवरण को छोड़कर अपने रूहों के मिलावे में शामिल हो लीजिए। तेरे गुम्मट जी दरबार, मेरे प्राण प्रियतम किस प्रकार अपने वांग में स्वरूप में विराजमान है। कितना सुंदर कंचन रंग का सिंहासन, जिस पर सुंदर 12 थम किस प्रकार झिलमिला रहे। और इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी धाम धनी को हृदय में बसाकर अपने तन से किस प्रकार विराजमान है। इंद्रावती जी का हृदय ही परम धाम बन चुका है, जिसमें शामिल होकर सब ब्रह्मात्माएं एकाकार होकर परम धाम के अखंड सुखों को प्राप्त कर रही है। मेरे प्राण प्रियतम आवेश रूप से किस प्रकार इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। और हम सब आत्माओं को वहीं बुलाकर और ब्रह्म धाम का लाड़, वो ब्रह्म धाम का प्रेम किस प्रकार हमें, जो सुख, जो स्वाद हम ब्रह्म धाम में नहीं ले पाते थे, वो लाड़, वो लज्जत मेरे धाम के धनी अब हमें दे रही है। दोनों ठोरों का सुख दे रही है, खेल का भी और धाम का भी। अब मैं आत्मा, मैं सूरता अपने इंद्रावती के संग ये सतगुरु महाराज जी अपना आवेश का, अपने जोश का बल देकर अब हम सबको धाम ले चल रहे हैं। चौदह लोगों को दिखाते हुए मेरी धनी कह रही है, देखो ये अष्टावरण से युक्त 14 लोग ब्रह्मांड, तत्व को देखते हुए आदि नारायण को देखते हुए जो चारों ओर महाशून्य से घिरा हुआ है, एक अज्ञानता का आवरण चारों ओर छाया हुआ है।
अब इससे पार होकर देखो मेरे प्राणों की प्रियतम मुझे दिखा रहे हैं कि देखो बेहद के द्वार पर खड़े होकर इस मोह और अज्ञानता से भरे हुए इस ब्रह्मांड को देखो। ये कैसे एक गोल अंडाकार ब्रह्मांड है जिसमें अज्ञानता, मोह, काम, क्रोध सब कुछ भरा हुआ है। जन्म मरण सब कुछ है। पाताल से लेकर बैकुंठ तक सब में इस माया का विस्तार है। यहाँ कोई किसी को नहीं पहचान रहा, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा है। हाथ को हाथ नहीं सोचता। ऐसा ये ब्रह्मांड है। ए मेरी रूह, देखो जैसे मैं तुम्हें नौवीं भूमिका पर खड़े होकर अपने परम धाम के नजारे दिखाता था, आज मैं तुम्हें इस बेहद में खड़े होकर तुम्हें उंगली के इशारे से संसार दिखा रहा हूं। लेकिन अंतर इतना हो गया, वहां तुम मेरी उंगली को ही देखती रह जाती थी, लेकिन यहाँ मेरी उंगली को ना देखकर, मेरे इशारे को ना देखकर इसी को देखने में मग्न हो रही हूँ। और मग्न भी नहीं, इसमें एकाकार हो गई हूँ। देखो इसके अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि महाविष्णु भी इस मोह के आवरण में लिप्त है। 14 लोग ब्रह्मांड के अधिपति कहे जाने वाले त्रिगुण भी इसी आवरण के घेरे में है। ये मेरी रूह देखो तो सही, मैंने अपना संदेश भिजवाने के लिए पंच वासनाओं को भेजा, वे भी इसी में रल कर एकाकार हो गई। क्योंकि एक ऐसे अंडे की भांति है जिसमें पूरी ही अज्ञानता छाई हुई है, अंधकार ही अंधकार है, कहीं कोई प्रकाश नजर ही नहीं आता। ये तो अब मैंने इस इंड में छेद किया, तब उसका प्रकाश फैला। हाँ, पंच वासनाओं के प्रयास से भी इस इंड में थोड़ा सा छेद हुआ, जिससे बेहद का थोड़ा संकेत मिला। और कौन सी भक्ति? प्रेम के माध्यम से इस मोह रूपी आवरण में छेद करने का एक ही साधन है, प्रेम।
क्योंकि प्रेम में प्रकाश है और मोह में अज्ञानता है। प्रेम में खोल देवे सब द्वार। इसी वल्लभाचार्य जी ने प्रेम के माध्यम से इनमें छेद किया, लेकिन फिर भी उन्होंने भी प्रतिबिंब को ही पकड़ लिया। ये मेरी रूह, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि देखो इसको। पहले भी तुम आए, पहले फेरे ब्रज में आए, उसमें तुम बिल्कुल निद्रावस्था में, जैसे सामान्य जीव होते हैं ऐसे तुमने अपना समय बिताया, लेकिन मैंने तुम्हें तब भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे हृदय में मैंने प्रेम की वो ज्योत जलाए रखी, जिसके प्रभाव से तुम मुझसे एक पल भी नहीं रह पाते थे। मेरी बांसुरी की धुन सुनते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम मेरे पास थोड़ी चले आते थे। ना मेरी पहचान थी, ना अपनी पहचान थी, ना इन दुखों की पहचान, ना झूठे संबंधों की पहचान, कुछ नहीं था। इसी प्रेम के बल पर जब मैंने इस नूरी वृंदावन में बांसुरी बजाई, तुम सबको छोड़ छाड़ कर थोड़ी चली आई। 14 लोक ब्रह्मांड को जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं लांग पाए, तुम्हारे लिए गोपध्वज हो गया, क्योंकि प्रेम प्रबल था, प्रेम प्रगाढ़ था। ये शून्य मंडल से परे देखो तो सही, ये बेहद मंडल में केवल ब्रह्म में कैसे तुमने रास रचाई। जब नहीं पता था, अब तुम्हें दिखा रहा हूं। ये कैसा नूर है वृंदावन। यहाँ का कण कण नूरमयी, जहाँ के पेड़ पौधे सब नूरमयी झिलमिला रहे। सब कुछ चेतन है, जिसमें तुम्हारे ये नश्वर तन जो 5 तत्वों का बुद्ध है, जो गंदगी का ढेर है, इसको छुड़ाकर कैसा नूरी तन दिए, कैसे नूरी श्रृंगार दिए, और कैसे प्रेम भरी रात की। उन्हें राम तो को करके कैसे तुम्हें विरह का एक अनुभव कराया।
और उसके बाद भी महारास खेलकर तुमने कैसे कामना की कि धनी अब बस करो, हमें अपने घर ले चलो, जहां पर हम आपसे एक पल के लिए भी ना अलग हो। क्योंकि हमने देखा कैसे आपने हमें ब्रज में 52 दिन तक जुदाई का एहसास कराया, और एक एक पल हमारे लिए कैसे वर्षों के समान हो गए। और इतना ही नहीं, इस अखंड वृंदावन में भी आपने जब अंतर ध्यान हो गए तो वो विरह का दुख हमसे सहन नहीं हो पाया। तो इसलिए ये वृंदावन भी जो इतना सुंदर, जिसके दर्शनों के लिए ऋषि मुनि तप करते करते अपने प्राण तक त्याग देते हैं, लेकिन उसकी खुशबू तक भी नहीं प्राप्त कर पाते, एक किरण तक भी नहीं ले पाते। तुम्हारे बिना ये जिमी भी हमें तपते हुए तवे के समान लग रही है। ये प्रेम है तुम्हारा। कि तेरे बिना ये नूरी, ये चेतन, ये सुगंधि से भरा हुआ वृंदावन भी हमें खाने को ढूंढता है, हृदय में आग सुलगाता है। इसलिए ही धनी हमें ऐसी जगह ले चलो जहां हमारा बिछुड़ना ना हो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें धाम ले गया। देखो, देखो अपने मूल मिलाने को, जहां तुम्हारी परात्म बैठी है, जहां तुम्हारा अपना निज ठिकाना है। वापस ले गए, जागृत हो गए, लेकिन फिर भी दुख देखने की चाहत अधूरी रह गई। जो तुम सात्विक और राजसिक पर बैठी थी, तुम्हारा तो दिल भर गया कि धनी और नहीं, लेकिन जो मेरी रूहें तुम तामसिक जीवों पर बैठी थी, तुम्हारी चाहना अधूरी रह गई। इसलिए मैंने फिर पुनः ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया, जिसमें मैंने तुम्हें फिर पुनः नए जीवों पर उतारा। और देखो सखी, जिन जीवों पर तुम ब्रज में लीला कर रही थी, रास में लीला कर रहे थे, वो तो आज भी कैसे आनंद मंगल में उसी लीला में मग्न है। कैसे अखंड ब्रज और रास की वो लीला देखो तो सही, सबलिक के कारण और महाकारण में कैसे चल रही है। आज भी, आज भी यदि कोई जीव इनका चिंतन करता रहता है तो इनके द्वार खुले हुए हैं, इनमें प्रवेश पा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी और तुम्हारी प्रेम की लीला है। प्रेम खोल दे वे सब द्वार। जब मैंने तुम्हें इस मोह के ब्रह्मांड में पुनः भेजा, तो तुम अपने को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर इन जीवों पर बैठकर जीव रूप हो गई। इस पिंड को अपना समझ बैठी, इस घर को अपना समझ बैठी, इस ब्रह्मांड को अपना समझ बैठी।
और मुझे भूल गई। थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी आया, तो तुम मुझसे भी विनती करने लगी, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। हे रूहो, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ, इस मोह के ब्रह्मांड से बाहर निकालने के लेकर आया हूं। लेकिन अज्ञानतावश तुम हो कि मुझे यही बुलाकर और माया के ही कार्य सिद्ध कराना चाह रहे हो। मैं तुम्हें ऊपर की तरफ को खींचता हूँ और तुम मुझे नीचे की ओर खींच रही। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने निजता। मेरे नेत्र खोलने के लिए ही, तुम्हारी बातें बताने के लिए ही, तुम्हारी भूली बातों को स्मृति में लाने के लिए ही मैंने ये तुम्हें अपनी वाणी दी है, दिव्य वाणी दी। बाहर से वाणी और अंदर से मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि माया अति भारी है। ये बाहर से भी घेरती है, अंदर से भी, इसीलिए मैं बाहर से वाणी के रूप में और अंदर से विष के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान। इसलिए इस वाणी के माध्यम से मैं तुम्हें साक्षी देकर, तुम्हारे अंदर हृदय में प्रवेश करके तुम्हें अनुभव करा के दिखा रहा हूं कि देखो, इस मोह के आवरण से अब ऊपर उठो, जिसमें तुम अब तक डूबी रही। हृदय में वही प्रेम लाओ जो ब्रज में था, क्योंकि इसी से ही तुम इस मोह के आवरण को पार कर सकते हो। भगते भगते तो तुमने कितने जन्म बिता दिए, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, तब तक तुम इस मोह के आवरण से ऊपर उठकर नहीं देखोगे। देखो, कोई सज्ञानता के प्रभाव को अपने नूरी बालों को परम धाम को, दोनों में अंतर देखो। अज्ञानता में आने के कारण अपने नूरी तनों को भूलकर इन्हें मिटने वाले तनों के मोह में फंसे हुए। इससे निकलने का यही तरीका है कि इन्हें पागले आपन चाहिए, वही चाल चलिए। कौन सी चाल? वो प्रेम की चाल। और तुम इस मोह के आवरण में छेद करके इससे बाहर निकल जाओगे। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ये सब पूरा ब्रह्मांड, पाताल से लेकर वैकुंठ तक। आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया, ना आगे निकलेगा। और ऐसे तो करोड़ों अनंत ब्रह्मांड है। ये तो मैं तुम्हें एक ब्रह्मांड दिखा रहा हूं जिसमें तुम आई हुई हो। इसीलिए
इसीलिए मैं तुम्हें बारंबार कह रहा हूँ, सूरत एक ही राखी, भूल मिटावे माई। श्याम समाधि साध जी, तले भूल बैठे हैं जाए। अपने मूल मिलावे में ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपने अंदर वो आत्म भाव लाइए कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल तन कहाँ है, मेरा घर कैसा है, और मेरे प्रियतम मेरे खसम कौन है, किससे मेरा अखंड संबंध है। ये तो सब स्वप्न है जो मैं देख रही हूँ। अब है, पानी के बुलबुले की भांति कब फूट जाए कुछ पता नहीं। ये मुझे जो सांसें मिली है, मैं इनको क्यों व्यर्थ के चक्करों में फंसकर क्यों एक एक पल मैं बिता रही हूँ। ये तो मुझे बड़ा कीमती समय मेरे धनी कह रही है, तुम यहाँ मेरा इश्क रूपी सूत काटने के लिए आई थी, लेकिन क्या करने लगी। आए थे धनी भजन को और ओटने लगी कपाश। दावा करके आए थे, भले न भूले हम। कैसे भूली हुई हो। इसलिए अपने निज स्वरूप को याद करो, मेरी उन लीलाओं को, मेरे उस प्रेम को याद करो जो मैं तुम्हें आठों प्रहर करता हूँ। उन निज सुखों को याद करो जो सुख मैं तुम्हें हमेशा प्रदान करता हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया, इससे निकलने का तरीका बता दिया। अपनी लीलाओं का, अपने स्वरूप का सब कुछ। अब मेरी लीलाओं को फिर से याद करो। क्यों? क्योंकि मेरे स्वरूप को याद करते करते तुम्हारा अपना निज स्वरूप जागृत हो जाए। और ये मोह का आवरण, खामोशी का आवरण, ये टूट जाएगा। इसीलिए कह रही है, फिर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आवे बेर कछु नहीं, खुल जावे निज नैन। खुल जावे निज नैन। उसकी बात को याद। इतना तुम पल पल याद करोगे, उतना ही तुम्हारे हृदय में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए तो मैंने अपने शोभा श्रृंगार का सात सात बार वर्णन करके तुम्हें बताया। क्यों बताया? कि तुम्हारे हृदय में ये शोभा बस जाए। एक आशिक
जो अपनी मासूका से प्रेम चाहता है वो क्यों श्रृंगार धारण करता है, क्यों सजता है, क्यों संवरता है, क्यों दिखाता है अपनी मासूका को? मैं तुम्हें रिझाने के लिए ही तो अपने श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूं। तुम्हें रिझाने के लिए ही तो पल पल में मैं अनंत प्रकार के श्रृंगार धारण करता हूँ, जो शब्दातीत है, जो अक्षरातीत है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे शब्दों में वर्णन करके दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं तुम्हें। लेकिन देखो, मुझे उसी प्रेम की दृष्टि से देखो तो सही, मेरे नेत्रों से नेत्र मिलाओ तो सही। तुम्हारे हृदय में वो प्रेम के प्याले उड़ेल उड़ेल कर तुम्हें मैं उस प्रेम से ओत प्रोत कर दूं। मेरी इस नासिका की खुशबू को महसूस तो करो, मेरी लाल लाल अधरों को देखो तो सही, मेरे मुख से निकलने वाले इन मीठे, इन रसीले शब्दों को श्रवण करो तो सही। तुम्हारे हृदय में वो प्रेम के पूर बहने लगेंगे। ये मेरे मीठे बोल अति मीठे, अति रसीले हैं। ये सखी, मेरी नासिका में आई हुई इस बेसर की सुंदरता को तो देखो, इस पर लटकते हुए लाल माणिक को नृत्य करते हुए देखो तो सही। ये कैसे मस्ती में मस्त है। मेरे सरवण अंगों में आई हुई इन आभूषणों की, इन कर्ण फूलों की सुंदरता को देखो तो सही। इनके घुंघरू से निकलने वाली मधुर मधुर ध्वनि को सुनो तो सही। बस इनसे एक ही पुकार है कि बस धनी, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हर कोई इश्क में डूबा हुआ है। जब तुम इनको देखोगे तो तुम भी उस इश्क में सरोबार हो जाओगे और अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाओगे। ऐसा